मैंने तो नहीं कहा कि वह सब गलत है। मैंने तो इतना कहा कि आप उसे पकड़ लें तो या पकड़ लेना गलत है। ऋषि मुनियों से मुझे कोई वास्ता नहीं, क्योंकि ऋषि मुनि बड़े खतरनाक होते हैं। उनसे वास्ता रखना खतरनाक है। अभी हिंदुस्तान के ऋषि मुनि और शंकराचार्य हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं। उनसे दोस्ती रखना, उनसे बात ही करना खतरनाक है। लेकिन आप किसको ऋषि कहने लगते हैं, किसको मुनि कहने लगते हैं, और कैसे आप पता लगा लेते हैं? आपके पास जांच क्या है, मापदंड क्या है? आपके पास कसौटी क्या है कि फला आदमी ऋषि है और मुनि है? सिवाय प्रोपेगेंडा के और तो कोई कसौटी नहीं मालूम पड़ती। रामकृष्ण परमहंस को हिंदू तो कहेंगे कि परमहंस, रामकृष्ण परमहंस को हिंदू तो कहेंगे कि परमहंस है, लेकिन किसी जैन से पूछें, वे कहेंगे कैसे परमहंस? मछली कहते हैं, उसकी कसौटी में बिल्कुल ना उतरेंगे। वे कहेंगे इनसे तो एक साधारण जैनी अच्छा, कम से कम मछली तो नहीं खाता, मांसाहार तो नहीं करता। ये कैसे संत, ये किस प्रकार के संत हैं? अगर एक दिगंबर जैन से पूछो कि क्राइस्ट ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, वे कहेंगे कैसे उपलब्ध हो गए? महावीर तो नग्न खड़े हुए हैं, या आदमी तो कपड़े पहने हुए हैं, तो कपड़े पहने हुए आदमी भी कहीं ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है? झूठी है यह बात, यह नहीं हो सकता। कसौटियाँ भी हमारे हजारों साल के प्रचार से निर्मित हो गई है, और जिनको बचपन से जो कसौटी पकड़ गई है वह उसी पर तोल रहा है कि कौन ऋषि है, कौन मुनि है। अपना हमें पता नहीं कि हम क्या हैं, और हम यह भी तय कर लेते हैं कि कौन ऋषि है, कौन मुनि है, कौन परमहंस है, कौन ज्ञानी है, और झगड़ते भी हैं इस बात पर कि फला आदमी तीर्थकर है और फला आदमी भगवान का अवतार है, फला आदमी ईश्वर का पुत्र है। और अगर कोई इनकार कर दे तो यह झगड़े की बात है। कैसे आप पता लगा लेते हैं? किसने आपको बताया? प्रचार प्रतिमाएं खड़ी कर देते हैं और फिर हम उनको हजारों साल तक पूछते रहते हैं, और जितना प्रचार लंबा होता जाता है उतनी ही वे प्रतिमाएं दुर्गम होती जाती है, आकाश में उठने लगती है। फिर वह आदमी नहीं रह जाते, धीरे धीरे परमात्मा हो जाते हैं, भगवान अवतार हो जाते हैं, और ना मालूम क्या। और उनके इतने पागल भक्त पीछे होते हैं कि कोई शक करे तो जिंदगी खतरे में डाले तो कौन वो कहे, तो कौन कहे। लेकिन बड़ी हैरानी है कि कभी हम सोचते भी नहीं कि हम निर्णायक कैसे हो जाते हैं कि कौन संत, कौन साधु। और फिर एक सर्कुलर रीजनिंग शुरू होती है। मैं कुछ कहूँगा तो आप कहेंगे या तो हमारे साधुओं ने नहीं कहा तो यह ठीक, तो क्या ठीक नहीं हो सकता? मैं कुछ कहूँगा तो आप कहेंगे या तो हमारे साधुओं ने नहीं कहा तो यह ठीक नहीं हो सकता। और अगर मैं पूछूं कि इनको आप साधु क्यों कहते हैं, तो आप कहेंगे जो उन्होंने कहा वह बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम उनको साधु कहते हैं। सच तो यह है कि साधु उनको इसलिए कहते हैं कि जो उन्होंने कहा वह बिल्कुल ठीक है, और जो उन्होंने कहा वह बिल्कुल ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि वे साधु हैं। इस सारे चक्कर में आदमी का मन अत्यंत मूर्तापूर्ण हो गया है। तो मैंने जो पहले आपसे कहा वह इसलिए कहा कि चित्त की इस पूरी स्थिति पर सोचिए, विचार करिए कि हमारा चित्त क्या कर रहा है। हम कहीं प्रचार के शिकार तो नहीं हैं। हजारों साल से चलने वाली बार बार दोहराई जाने वाली बातों के हम केवल गुलाम तो नहीं हैं। हमने भी कभी सोचा है, खोज है, विचार है, कोई शान भी हमारे अपने चिंतन का फल है, या कि हम केवल दोहराने वाले लोग हैं। जब तक हम इस तरह दोहराने वाले रहेंगे,
जब तक हम इस तरह दोहराने वाले लोग रहेंगे तब तक कुछ कनिंग माइंड्स, कुछ चालाक लोग हमारा शोषण करते ही रहेंगे। उन्होंने तरकीब पा ली है, वे दोहराने का उपाय जानते हैं, वे दोहराते हैं, तरकीब से प्रचार करते हैं और हम उसमें जकड़ जाते हैं। आदमी को इस चुकता प्रचार के बाहर हो जाना चाहिए, तो ही वह आदमी धार्मिक हो सकता है, क्योंकि धार्मिक आदमी चिंतन करता है, सोचता है, अनुभव करता है, अंधे होकर मान नहीं लेता। और हम सब अंधे हैं, हमने अंधे होकर सब बातें मान ली है।